बंटवारा। आज की हमारी कहानी है बंटवारा। सेठ घनश्याम दास के दो पुत्र थे, मदन और पवन। दोनों के बीच में जमीन का बंटवारा चल रहा था। दोनों भाई बहुत लड़ रहे थे। उनके जीवन में कुछ सुख नहीं था, हर बात पे उनकी लड़ाई होती थी। और एक मकान जो 4 कमरों का था, उसके ऊपर ये लड़ाई और गहरा गई। तब सेठ घनश्याम दास जी बहुत जोर जोर से देख करके हंसने लगे। दोनों पुत्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचा कि पापा जी को क्या हुआ, पिताजी को क्या हुआ। तो कारण जानने के लिए उनके पास गए और पूछा, पिताजी आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। जैसे ही वो उन्होंने सुना, वो बोले, मैं तुम्हें एक शर्त पे बताऊंगा, तुम इस छोटे से मकान के लिए क्यों लड़ रहे हो। मैं तुम्हें एक बड़ा खजाना देता हूं, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन शर्त यही है कि तुम लड़ाई नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, पूरे रास्ते में झगड़ोगे नहीं। इसी शर्त पे मैं तुम्हें वो खजाना दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम लड़ोगे रास्ते में तो मैं तुम्हें वापस घर ले आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। राजी हो गया, समझौता हो गया। दोनों लड़ाई बंद कर देते हैं और साथ में निकल लेते हैं। दोनों को साथ में लेकर के अपने पुश्तैनी गांव की तरफ चलते हैं। एक रास्ते में बस मिलती है, 10 घंटे का सफर होता है। गाड़ी में मात्र 2 सीट मिलती है और आदमी 3। बड़ी समस्या हो जाती है। बारी बारी से पिता अपने पुत्रों को बिठाते हैं। एक बार पिता के साथ मदन बैठता है, एक बार पवन बैठता है, और ऐसे करके 10 घंटे की सवारी यात्रा करते हुए वो गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते हैं तो गांव में अपनी एक पुरानी हवेली उनको दिखाते हुए दोनों पुत्रों को कहते हैं कि बच्चों ये देखो हमारी पुरानी हवेली। और थोड़ी देर देखने के बाद वो हवेली को देखकर देखते हैं कि वहां पे चारों तरफ कबूतरों ने घोंसला बना लिया था, और देख करके वो रोने लगते हैं। पिता को रोते हुए देख दोनों पुत्र कहते हैं कि पिताजी आप क्यों रो रहे हो। तो वो सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हें याद है तुम्हारा बचपन इसी हवेली में गुजरा था, और इस हवेली को प्राप्त करने के लिए मैंने मेरे बड़े भाई से लड़ाई की थी। बहुत लड़ाई हुई थी, तब जाके मैंने वो ये हवेली ले लिया। मुझे हवेली तो मिल गई, लेकिन एक अनमोल रिश्ता जो मेरे भाई के साथ था वो खत्म हो गया, और हमेशा हमेशा के लिए भाई मेरा मुझको छोड़कर चला गया। ये सुन करके दोनों पुत्र थोड़े मायूस हो जाते हैं। बेटा तुम्हें याद है जिस बस से हम आए थे, उस बस की सीट जो आज जिस पर कोई और बैठा होगा, कल कोई और बैठेगा, और पहले कोई और बैठा था। जब वो सीट हमारी नहीं हो सकती, क्या हम उस सीट को अपने साथ रख सकते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, वो सीट कभी किसी की थोड़ी हो सकती। तो जिस प्रकार से सीट किसी की नहीं हो सकती, जायदाद है वो कभी किसी की नहीं हो सकती। आज उसका हक किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगा, पहले किसी और के पास था। जब कोई संपत्ति, कोई जायदाद हमारी नहीं हो सकती और उस चीज के लिए हम लड़ाई करते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं, और ऐसी लड़ाई के कारण हम बहुत अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। तो इसलिए मैं उस सीट की तरह, सीट की कहानी को दिमाग में रखो, ध्यान में रखो, और अपने रिश्तों को संभाल के रखो। इस प्रकार से दोनों पुत्रों को बात समझ आ जाती है, और फिर यात्रा वहीं पे ख़त्म करके दोनों अपने घर चले जाते हैं, और वो फिर कभी भी एक दूसरे से झगड़ते नहीं है, और दोनों में सुलह हो जाती है, और बड़ी शांति के साथ जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। तो ये बंटवारा जो खत्म हो गया, याद रखिए कि आपके घर में भी कोई अगर ऐसा बंटवारा है तो प्रेम से, सुलह से आप उसको खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर